नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट प्रथम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, आज उनको सॉल्व करने वाले हैं। पेपर स्क्रीन पर है, तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से थे और जो आगामी जो यूटेट परीक्षा है उसमें हमको काफ़ी लाभ होगा इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन में इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संबंधित है। क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संबंधित है। 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत लाई गई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। कथन भी काफ़ी पूछे जाते हैं मनोवैज्ञानिक से संबंधित। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है। 4 ऑप्शन हैं, एडम्स ने, किलपैट्रिक ने, डेवी ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह एडम्स का कथन है। एडम्स ने कहा था कि शिक्षा जो है एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्यक्तित्व विकास में लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया। व्यक्तित्व विकास में लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया। 4 ऑप्शन हैं, फ्रॉइड ने, पावलोव ने, मन ने, या युंग ने। तो लिबिडो शब्द का प्रयोग जाने माने मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड ने किया है। व्यक्तित्व विकास में लिबिडो शब्द का प्रयोग फ्रॉइड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वैयक्तिक भिन्नता का कारण है। बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता का क्या कारण है। 4 ऑप्शन हैं, आनुवांशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, मानसिक विचारों का प्रभाव, या फिर उपरोक्त सभी। तो वैयक्तिक भिन्नता मीन्स हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, 2 अलग अलग बच्चों में अलग अलग अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। तो वैयक्तिक भिन्नता में आनुवांशिकता का भी प्रभाव होता है, वातावरण का भी प्रभाव होता है, मानसिक विचारों का भी प्रभाव होता है, यानी उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वंचित बालक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन वंचित बालक हैं। 4 ऑप्शन है, सामाजिक रूप से वंचित, सांस्कृतिक रूप से वंचित, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो वंचित बालक में वो सभी बालक आते हैं जो सामाजिक रूप से वंचित हैं, जो सांस्कृतिक रूप से वंचित हैं, यानी उत्तर होगा हमारा उपरोक्त दोनों जो है आंसर सही होगा। जो सामाजिक रूप से वंचित हैं और जो सांस्कृतिक रूप से वंचित हैं, ये ऐसे बच्चे जो हैं वंचित की श्रेणी में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण के गुण हैं। जो मानकीकृत परीक्षण होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। क्या ये विश्वसनीय होता है, या फिर ये मानक होता है, या फिर इसमें वैधता होती है, या फिर उपरोक्त तीनों। तो जो मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं उसमें विश्वसनीयता भी होती है, उसके मानक भी होते हैं, कुछ वैधता भी होती है, यानी उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 का पूरा नाम क्या है। NEP 2020 का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है, पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, फिर है न्यू एजुकेशन प्रोग्राम 2020, फिर अगला ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020। तो मैं आपको बताना चाहूँगा NEP का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय कौन सा संवेग होता है। बच्चे में जन्म के समय, और पूछा है कि मनोवैज्ञानिक ब्रिगेज ने कहा है कि जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग होता है। 4 ऑप्शन है, उत्तेजना, आनंद, भय और कष्ट। तो जन्म के समय बच्चे में जो संवेग होता है वो होता है उत्तेजना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, CCE
CCE का पूरा नाम है, CCE का पूरा नाम है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक, इसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। फिर अगला ऑप्शन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, फिर है कंटिन्यूअस एंड क्लियर इवोल्यूशन, फिर है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। तो इसका राइट आंसर होगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, आपको उस क्रम, सही क्रम को बताना है। पहला आंसर है क्या, बोलना, फिर पढ़ना, फिर सुनना, फिर लिखना। दूसरा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर तीसरा ऑप्शन है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। फिर चौथा ऑप्शन है बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा का विकास इस क्रम में होता है सुबोपोली, सुबोपोली। पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है क्रोध एवं भय प्रकार हैं। किस चीज के प्रकार हैं क्रोध एवं भय? नंबर 1 मोटिवेशन के, अभिप्रेरणा के, दूसरा है संवेग के, तीसरा है परिकल्पना के और चौथा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति के। जो क्रोध और भय जो होता है एक प्रकार का संवेग होता है। ठीक है, तो ये क्रोध और भय जो है संवेग का ही एक प्रकार है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा से संबंधित निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो सबसे मैस्लो ने निम्न स्तर की आवश्यकता में सबसे जो निम्न स्तर की आवश्यकता बताया वो किसे बताया? तो 4 ऑप्शन है दैहिक आवश्यकता, फिर है संज्ञानात्मक, फिर है सौंदर्य बोध, फिर है आत्मसिद्धि। तो निम्न स्तर की जो आवश्यकता बताया मैस्लो ने वो है दैहिक आवश्यकता, यानी अपने शरीर की जो है पूर्ति। ठीक है, ठीक, और सबसे उच्चतर जो आवश्यकता बताई वो है आत्मसिद्धि। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसका है? व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, फिर ऑप्शन है वुडवर्थ, फिर ऑप्शन है डगलस या फिर है गाल्टन। तो वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि व्यक्ति जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण की उपज है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, तो इसलिए आप जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर उनको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी यहाँ से। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वंचित बालक है? ये तो अच्छा ये हो गया। ठीक, ये तो हो गया है। हाँ, अगला क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा छात्रों को सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना किस प्रकार का पुनर्बलन है? शिक्षक द्वारा छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना किस प्रकार का पुनर्बलन है? क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन है धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा है अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, फिर तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक द्वारा अगर छात्र के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा जा रहा है ये होगा धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस बाल मनोवैज्ञानिक ने विशेषज्ञ ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? 4 ऑप्शन है वॉटसन, फिर है वैलेंटाइन, फिर है स्किनर, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो वॉटसन महोदय ने कहा था कि शैशवावस्था जो है सीखने का जो है आदर्श काल है। अगला क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्या 120 से 140 होगी, या फिर 110 से 120 के बीच होगी, या फिर 80 से 90 के बीच में होगी, या फिर 90 से 110 के बीच में होगी? तो आप सभी इसका उत्तर जानते भी होंगे। ठीक है, 90 से 110 के बीच में सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि
ज्ञात की जाती है। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सी विधि को सुकराती विधि कहा जाता है? सुकराती विधि से ही आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। 4 ऑप्शन है, अन्वेषण, समीक्षा, योजना या फिर प्रश्नोत्तर। तो सुकरात ने जो है प्रश्नोत्तरी विधि दी थी भाई। ठीक है, प्रश्नोत्तर, एक ऑप्शन छूट गया, प्रश्नोत्तर। तो सुकरात ने जो विधि दी थी, सुकराती विधि जो कहा जाता है वो प्रश्नोत्तर विधि को कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 3 मुख्य नियमों का सही क्रम क्या है? सीखने के मुख्य नियमों का सही क्रम आपको बताना है। पहला है तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। दूसरा ऑप्शन है प्रभाव, अभ्यास और तत्परता। फिर है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। फिर है अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए उसमें पहला बताया तत्परता, दूसरा बताया अभ्यास, किसी चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद बताया अभ्यास के बाद आता है इफेक्ट यानी प्रभाव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। सीखने के 3 नियमों के जो हैं ये सही क्रम थॉर्नडाइक ने बताए हैं। ठीक, अगला ऑप्शन क्वेश्चन है सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सबसे सही अर्थ आपको इस ऑप्शन में खोजना है। क्या कौशल अर्जन होता है, क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या व्यक्तिक समायोजन होता है, क्या ज्ञानार्जन होता है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको जो सही आंसर लग रहा है वो है व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि आपने कोई चीज़ सीखी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है CWSN। CWSN का संबंध है, CWSN का संबंध है, नंबर 1 ऑप्शन है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चों से, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट कक्षा वाले बच्चों से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो CWSN का संबंध जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से है। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन पहला दिया है थॉर्नडाइक, दूसरा दिया है रॉस, तीसरा ऑप्शन है पॉवलोव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्या कारण है? क्यों विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए? ऑप्शन सुनिए, व्यक्तिगत प्रशंसा की जानी चाहिए, लोगों के बीच में बच्चों की प्रशंसा की जानी चाहिए, या दोनों, व्यक्तिगत भी और लोगों के बीच भी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, इंडिविजुअल भी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लोगों के बीच भी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में सही क्रम क्या है? आपको सही क्रम बताना है। ए ऑप्शन है विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। क्या पहले विशेष शिक्षा आई, समावेशी शिक्षा आई उसके बाद, या फिर एकीकृत शिक्षा आई? क्रम पूछ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा। सी ऑप्शन है विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। फिर डी ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँ, सबसे पहले क्या आई? विशेष शिक्षा आई। विशेष शिक्षा को फिर एकीकृत किया गया, फिर एकीकृत शिक्षा आई, फिर उसके बाद में समावेशी शिक्षा आई। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले विशेष शिक्षा, फिर एकीकृत शिक्षा, फिर इसी एकीकृत को फिर समावेशी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन है FLN का पूरा नाम क्या है? FLN का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है फाउंडेशन लिटरेसी एंड नंबर, दूसरा ऑप्शन है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, तीसरा ऑप्शन है फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबर, चौथा ऑप्शन है FLN का फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो FLN का जो पूरा नाम है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं तथा कुछ बालक भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता से सीख जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं। कुछ बालक धीरे धीरे से, इस समस्या का कारण हो सकता है कुछ बच्चे तेज सीखते हैं
और कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। इस समस्या का क्या कारण हो सकता है, आपको सही आंसर देना है। पहला है अधिगम, पहला ऑप्शन है अधिगम इंडिविजुअल होता है यानी व्यक्तिगत होता है। दूसरा ऑप्शन है कुछ बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कुछ बालकों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या फिर उपरोक्त सभी। तो अलग अलग लर्निंग के अलग अलग फैक्टर होने के कारण सीखने के अलग अलग जो होते हैं, अधिगम अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि यह अधिगम जो होता है व्यक्तिगत होता है। ठीक है, कोई बच्चा स्लो सीखता है, कोई फास्ट सीखता है, क्योंकि अधिगम क्या होता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत होता है। लर्निंग इज ए इंडिविजुअल। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है, ये टेट में पूछा गया है। पहला है मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु, फिर है बी शारीरिक आयु बट्टे मानसिक आयु, फिर है मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणा 100, फिर है मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु बट्टे मानसिक आयु गुणा 100। तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक पिछली क्लास में भी, वा गुणा 100, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो हमारा जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणा 100। ठीक, अगला क्वेश्चन है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। 4 ऑप्शन है, स्टर्न ने, फिर है टॉर्मन ने, या फिर बिने साइमन ने, या फिर बर्ड ने। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो दिया था बिने और साइमन ने। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसने कहा था। किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्टीफन ने, या फिर स्किनर ने, या फिर क्रो ने, या फिर मन ने। तो स्टीफन महोदय ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है पाठ योजना निर्माण की पंचपद प्रणाली किसने दी है। पाठ योजना निर्माण की, या जब आप वेट कर रहे होंगे तब आपको ये लेसन प्लान में आपको ठीक से याद होगा। ठीक, पाठ योजना निर्माण में पंचपद प्रणाली किसने दी है। मॉरिसन ने दी है, या हर्बर्ट ने दी है, या किलपैट्रिक ने दी है, या फिर जॉन डेवी ने दी है। तो ऑप्शन आपको जाना पहचाना नाम है, हर्बर्ट महोदय ने पाठ योजना निर्माण में पंचपद प्रणाली को दिया है। ठीक, आज की इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, और इस पेपर का अंतिम 30 जो क्वेश्चन है लास्ट नंबर का, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया। 4 ऑप्शन है, 4 अगस्त 2010, फिर है 4 अप्रैल 2010, फिर है 4 अगस्त 2009, फिर 4 अप्रैल 2009। तो इसका राइट आंसर होगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का जो ये प्रीवियस ईयर का जो सेट मैंने आपको 30 प्रश्नों का बताया, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जल्द ही मैं एक और प्रीवियस ईयर का पेपर आपके बीच में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।